जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से हमारी एक नई वीडियो में। दोस्तों, विजयदशमी के दिन नीलकंठ पक्षी का दर्शन करना बेहद शुभ माना जाता है। कहते हैं कि नीलकंठ पक्षी का दर्शन करने से घर में सुख समृद्धि और यश कीर्ति की आगमन होती है। साथ ही साथ प्रत्येक कार्यों में हमें सफलता मिलती है। इसलिए विजयदशमी के दिन यदि किसी भी व्यक्ति को नीलकंठ पक्षी का दर्शन हो जाए तो इसे बेहद शुभ और अच्छा माना जाता है। तो दोस्तों, आज वीडियो के माध्यम से आपको हम पूरी जानकारी देने वाले हैं कि आखिर नीलकंठ पक्षी का दर्शन करना बेहद शुभ और अच्छा क्यों माना जाता है। तो पूरी जानकारी पाने के लिए आप निरंतर हमारे चैनल पर बने रहे ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके। साथ ही हमारी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन की घंटी को आप जरूर से दबा दें ताकि प्रत्येक नई धार्मिक और आध्यात्मिक वीडियो आपको लगातार मिलती रहे। दोस्तों, साथ ही आप कमेंट करके बताएंगे कि दशहरा के दिन किन किन भक्तों को नीलकंठ पक्षी का दर्शन हुआ है। दोस्तों, पूरे भारत में हर्षोल्लास के साथ विजयदशमी का पर्व बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। साथ ही इस दिन असत्य पर सत्य की जीत का जश्न मनाया जाता है। साथ ही साथ विजयदशमी के दिन नीलकंठ पक्षी का दर्शन करना बेहद शुभ और अच्छा माना जाता है। हमारी धार्मिक मान्यताओं के अनुसार दशहरा के दिन नीलकंठ पक्षी के दर्शन करने से सभी समस्याएं दूर होती हैं। साथ ही घर परिवार में सुख समृद्धि और यश कीर्ति की आगमन होती है। हमारे सनातन धर्म में दशहरा के पर्व का विशेष महत्व बताया गया है, जिसे हर वर्ष अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को बहुत ही धूमधाम से हर्षोल्लास के साथ पूरे भारत में मनाया जाता है। साथ ही हमारी पौराणिक मान्यताओं के अनुसार दशहरा के दिन नीलकंठ पक्षी को देखने से भाग्योदय होता है। साथ ही दरिद्रता दूर होती है। साथ ही साथ जीवन में आने वाली कई तरह की समस्याएं बाधाएं दूर होती हैं। साथ ही घर परिवार में सुख समृद्धि और यश कीर्ति की आगमन होती है। इसीलिए इस दिन लोग अपने घर के छतों पर नीलकंठ का दर्शन करने के लिए आकाश की ओर निहारते हैं ताकि साल भर जीवन में शुभ कार्य की सिलसिला निरंतर चलते रहे। कहते हैं कि दशहरा के दिन नीलकंठ पक्षी का दर्शन होता है तो ऐसे भक्तों के ऊपर सदैव भगवान की कृपा बनी रहती है। साथ ही साथ उनको प्रत्येक कार्यों में सफलता मिला करती है। इसलिए हमें नीलकंठ पक्षी का दर्शन जरूर से हमें करना चाहिए और जिस भी भक्तों को दर्शन होता है समझ लीजिए कि उनके जीवन में भाग्योदय होने वाला है। साथ ही नीलकंठ के दर्शन के साथ दशहरा के दिन समीप पेड़ की पूजा करने का भी विशेष विधान बताया गया है। साथ ही साथ दशहरा के दिन नीलकंठ पक्षी को देखने के कई तरह के हमारे धार्मिक महत्व भी बताए गए हैं। साथ ही दशहरा के दिन नीलकंठ पक्षी के दर्शन करने का महत्व भगवान राम के लंका पर विजय से जुड़ा हुआ है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार जब भगवान राम लंकापति रावण का अंत करने जा रहे थे तो उससे पहले राम जी को नीलकंठ पक्षी के दर्शन किए। इसके बाद ही रावण का विजय प्राप्त कर सके। इसलिए नीलकंठ पक्षी को शुभ और विजय का संकेत भी माना जाता है। साथ ही साथ कई तरह की धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कहा जाता है कि नीलकंठ पक्षी का दर्शन करना बेहद शुभ माना गया है। साथ ही इसके दर्शन करना बेहद दुर्लभ होते हैं। साथ ही दशहरा के दिन नीलकंठ पक्षी के दर्शन मात्र से जीवन में प्रत्येक क्षेत्रों में सफलता मिलती है। साथ ही घर परिवार में सुख समृद्धि और यश कीर्ति की भी आगमन होती है। साथ ही साथ कहा जाता है कि लंका पर विजय प्राप्त करने के बाद भगवान राम को ब्राह्मण हत्या का पाप लगा था। भगवान राम ने अपने भाई लक्ष्मण के साथ मिलकर भगवान शिव की विशेष पूजा अर्चना की और ब्राह्मण हत्या के पाप से खुद को मुक्त कराया। तब से भगवान शिव नीलकंठ के रूप में धरती पर आए और लोगों को दर्शन दिए। नीलकंठ अर्थात जिसका कंठ अर्थात गला नीला हो। धर्मशास्त्रों में नीलकंठ को भगवान शिव का प्रतीक माना जाता है। यह पक्षी भगवान शिव के स्वरूप और प्रतिनिधि के तौर पर पृथ्वी पर विचरण करता है। नीलकंठ पक्षी से न केवल भाग्योदय होते हैं बल्कि किसानों को भी कई तरह के फायदे मिला करता है। नीलकंठ पक्षी किसानों की फसलों का रख रखाव करता है। वह खेतों की कीड़ों को खाकर किसानों को फसलों को भी सुरक्षित करता है। तो इस तरह से कई तरह की धार्मिक मान्यताएं बताई गई हैं। साथ ही साथ नीलकंठ पक्षी का दर्शन करने से घर परिवार में सुख समृद्धि और यश कीर्ति की आगमन होती है। साथ ही साथ प्रत्येक कार्यों में सफलता मिला करती है। तो जो भी आपको जानकारी दी गई है धार्मिक मान्यताओं के आधार पर दी गई है। साथ ही हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन की घंटी को आप जरूर से दबा दें। साथ ही कमेंट में हर हर महादेव, जय श्री महाकाल, जय श्री राम जरूर लिखें। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में कोई नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव दोस्तों।